नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। भारत एक कृषि प्रधान देश है और सांप खेतों का रक्षण करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु और चूहों को नष्ट करके सांप हमारे खेतों की रक्षा करता है और उसे हरा भरा रखता है। सांपों से जुड़ा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार नाग पंचमी है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में माना जाता है और इस दिन नागों को दूध से स्नान कराया जाता है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी को लेकर कई मान्यताएं और कई पौराणिक कथा हैं। नाग पंचमी को लेकर हम आपको 3 प्रमुख कथाएं सुनाएंगे। पहली कथा है, द्वापर युग में यमुना नदी के पास ब्रज नाम का एक गांव था, जो श्री कृष्ण का गांव था, जहां पे वह पले बड़े थे। यमुना नदी में कालिया नाम का एक विषैला नाग रहता था, जिसने पूरी नदी को विष से दूषित कर दिया था। इस नदी में ना तो कोई आता था और ना ही यहाँ का पानी कोई पीता था। यदि गलती से कोई व्यक्ति इस नदी में चला जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। वहीं एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गेंद खेल रहे थे। उनकी गेंद उस नदी में जा गिरी। वह जब अपनी गेंद को निकालने उस नदी में पहुंचे तो उस कालिया नाग से उनका युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान कालिया नाग श्री कृष्ण से पराजित हुआ, जिसके बाद उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और जल को विष रहित कर दिया। युद्ध के दौरान अपने सुहाग को बचाने के लिए कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और उनसे वरदान मांगा कि उनके पति को जीवन दान दिया जाए। जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि आज से सभी नागों को पूजा जाएगा और उन्हें मारा नहीं जाएगा। तब से ही नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। नाग पंचमी से जुड़ी दूसरी प्रमुख कहानी हमारी एंकर प्रिया जायसवाल आपको बताएगी। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। नाग पंचमी का दिन शिव भगवान के कंठ के आभूषण यानी नाग देवता को पूजने के लिए मनाया जाता है। इस दिन दूध से उनका अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है और नाग देवता की कृपा भी होती है। नाग पंचमी को लेकर वैसे तो कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इनमें से एक प्रचलित कथा से मैं आज आपको अवगत कराने जा रही हूँ। कहा जाता है कि किसी राज्य में एक किसान था। वह बहुत मेहनती था। उसके घर में उसकी पत्नी, 2 पुत्र और एक पुत्री थी। एक दिन जब किसान अपने खेत में हल जोत रहा था तो गलती से उसके हल के कारण नागिन के 3 बच्चे कुचलकर मर गए, जिससे नागिन को अत्यंत क्रोध आया और उसने बदला लेने की ठान ली। जिसके चलते अगले दिन उसने किसान के घर में जाकर उसे, उसकी पत्नी और दोनों पुत्रों को डस लिया, जिससे उन सबकी मृत्यु हो गई। लेकिन किसान की बेटी बच गई। जिसके बाद अगले दिन नागिन फिर से अपना प्रतिशोध पूरा करने गई। लेकिन जब अगले दिन नागिन उसके घर पहुंची तो वह चौंक गई। किसान की बेटी ने नागिन के आगे दूध का कटोरा रख दिया और किसान की गलती के लिए क्षमा याचना करने लगी, जिसे देखकर नागिन का पूरा क्रोध शांत हो गया। जिसके बाद उसने उसे वरदान देते हुए पूरे परिवार को जीवित कर दिया। तभी से नागों और नाग देवता की पूजा किया जाना प्रारंभ हुआ। नाग पंचमी को लेकर अगली कथा लेकर आ रही है हमारी जन उजाला संवाददाता अंजलि रावत। नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। नाग पंचमी को लेकर अब तक आपने 2 पौराणिक कथाएं सुनी, लेकिन जो सबसे प्रचलित कथा है वो है महाभारत काल की। यह कथा द्वापर युग के अंत के समय की है, जब महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन के पुत्र परीक्षित की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी, जिस पर अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए सर्प सत्र यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ शुरू होते ही सभी सर्प आकर उसमें समाने लगे और अग्नि से भस्म होने लगे। नागों के अस्तित्व को मिटने से बचाने के लिए ऋषि आस्तिक मुनि ने यह यज्ञ रुकवाया था तथा सभी सर्प जाति की रक्षा की थी। आस्तिक मुनि ने जले हुए सांपों पर कच्चा दूध डालकर उन्हें शीतल किया था तथा इसी दिन से सांपों को दूध अर्पित करने की परंपरा भी प्रारंभ हो गई। चूंकि यह श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ही था, नागों की रक्षा के लिए इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद।